ताली बजा करके मंच पर महामहिम का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूँ नहीं चाहिए मित्रों। और इसी वजह से हर बच्चा स्वस्थ हो, पढ़ा लिखा हो, मजबूत हो, नेक इरादा वाला हो। यही तो हमारा काम है, समाज को तैयार करने का मित्रों। और इसी वजह से कोई माता ना नहीं बोल सकती है, और यदि वो ना बोलती है तो सरकारी योजनाओं को वंचित कर दीजिए उनको कि आपको कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो बच्चों को आप वैक्सीन नहीं दिलवाओगे। तो ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए कि यदि आपने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिलवाया तो आपको कोई योजना का लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। ना आयुष्मान योजना मिलेगी, ना कोई सम्मान निधि मिलेगी, ना कोई ओडीओपी के लिए आपको पैसा मिलेगा। यदि हमारे बच्चों की ओर हमारा प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, इसकी ज़िंदगी अच्छी बचे, इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। आप गरीब होने की वजह से प्राइवेट में ऐसी वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब राज्य सरकार फ्री में सब कुछ कर रही है और इसका विरोध करना और अंधश्रद्धा में जीवन बिता देना और बच्चों को भी बर्बाद कर देना, ये माता पिता का कभी भी कर्तव्य नहीं है। वो तो मैं कहूँगी कि पाप हम कर रहे हैं मित्रों। और इसी वजह से आप लोगों ने जो काम किया है इधर, क्षय रोगी मित्रों, क्या घर में एक बच्चा क्षय रोगी है तो इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए? लेकिन नहीं हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना शुरू करी कि भाई भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है। और ये टीबी मुक्त बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पिछले 5 साल से मैं खुद देख रही हूँ ये सब कुछ। और इसमें सभी जनपद के डीएम और हेल्थ डिपार्टमेंट सभी इसमें लगे हैं मित्रों। इतना ही नहीं, अधिकारियों खुद एक एक बच्चों को गोद ले रहे हैं, क्योंकि जब तक हम स्वयं काम नहीं करेंगे तब तक कोई एनजीओ या तो कोई व्यक्ति ऐसे मरीजों को गोद नहीं लेगा। वो खुद एग्जाम्पल बनते हैं। आपके बच्चों को डीएम गोद ले और उनको ये सब चीज़ें खिलाए अपने खर्चे से, क्या हम वो काम नहीं कर सकते हैं? मैं तो ये भी कहती हूँ कि हर विधायक को एक एक बच्चे को गोद लेना चाहिए। जितने भी एमपी कोई भी पार्टी का हो, इधर पार्टी होनी नहीं चाहिए। यही पार्टी है कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं मित्रों। पार्टी कोई भी हो, लेकिन राष्ट्र के लिए हम काम कर रहे हैं और राष्ट्र का काम करने के लिए ही हम विधायक बने हैं मित्रों। और इसी वजह से हमारा दायित्व है हम भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हों और ऐसे काम करते रहिए मित्रों। आज आंगनवाड़ी को कितने अच्छे से साधन दिए गए रहेंगे मित्रों। और इसी वजह से आज आप सब लोगों को प्रयास है, बैंकों के प्रयास से, अधिकारियों के सहयोग से ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, जनपद में 200 आंगनवाड़ियों तक जो आज स्टेज पर से साधन दिए गए, ये सब हर आंगनवाड़ी में पहुंचने वाला है मित्रों। और हमारी ये फर्ज बनती है, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे समाज का कोई भी बड़ा लोग है, हम बड़े तब बनते हैं कि हम छोटों को मदद करते हैं, वो ही बड़ा कहलाता है मित्रों। बड़ा ये नहीं है कि किसी की ज़मीन हड़प लेता है, बड़ा ये नहीं है किसी के ज़मीन में जाकर फसल को काट कर घर पर ले जाता है, चोरी कर देता है, वो बड़ा नहीं है मित्रों। बड़ा वो है जो गरीब की उंगली पकड़कर उनको ही अपने साथ साथ आगे ले जाता है और अपनी तरफ बड़ा बना देता है। ये बड़प्पन है हमारा मित्रों। और इसी वजह से मैं सबको ये कहती हूँ कि आप तय कर लीजिए मित्रों, ये काम करना बहुत ही आसान है। और जब मैं वो प्रदर्शन देखती थी, कितने प्रकार के काम हर जनपद में हो रहे हैं, हर जनपद में, शायद आपको भी पता नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि हमारे अधिकारियों ने प्रदर्शन देखती थी तब बात बात में बीच बीच में वो बोलते थे कि हम 40 अधिकारियों ने एक एक गांव गोद लिया है। कौन करता है मित्रों?
हम जनप्रतिनिधि हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर एक गांव गोद लिया है आपने, जहां से आपको वोट लेना है, जहां से आपको वोट लेकर फिर से चुनकर आना है, वहां हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अधिकारी को कभी भी वोट नहीं चाहिए, फिर भी वो अपना फर्ज समझते हैं और गांव गोद लेते हैं। जब मॉडल स्कूल की बात कही तब मैंने कहा कि मॉडल स्कूल जिस तरह बना रहे हो इसी तरह मॉडल गांव भी बनाइए। तब उन्होंने मुझे कहा कि 40 गांव हम गोद लिए हैं और ये अधिकारियों ने गोद लिया है। और जिसको आज कुछ न कुछ लाभ राज्य सरकार की ओर से प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी लाभार्थी भाई बहन आप सबको मेरा प्रणाम। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम का ये आयोजन हुआ। सबसे पहले मैं बच्चों को बधाई देती हूँ। सुबह में इतना अच्छा कार्यक्रम सरस्वती वंदना हम सबको ज्ञान के लिए प्रेरित किया। ये बच्चों ने मित्र, ज्ञान का कितना प्रवाह है, प्रभाव है, इससे कितना फायदा है, जीवन में क्या परिवर्तन आता है, और एक शांतिमय वातावरण में हम ईश्वर को, सरस्वती माता को याद करते हैं। यही हमारा परम सौभाग्य है मित्रों। छोटे छोटे बच्चे देश के सिपाही के रूप में हमारे सामने आए और इतना सुंदर अभिनय करके हम सब लोगों को प्रभावित किया मित्रों। यही भारत है और हमें ऐसे बच्चों को तैयार करके प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो सपना है विकसित भारत बनाने का, वो उनके ही माध्यम से विकसित भारत बनने जा रहा है मित्रों। और इसी वजह से कोई ऐसा बच्चा न रह जाए जो आंगनवाड़ी तक न पहुँचे, जो प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करे, उच्च शिक्षा तक न पहुँचे। हमारा सबका ये दायित्व है, फर्ज है कि जितने बच्चों का जन्म होता है ये सभी बच्चे धीरे धीरे करके ज्ञान प्राप्त करें, अपना जीवन गढ़े मित्रों। और आंगनवाड़ी मेरी दृष्टि से इतनी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ सब कुछ काम होता है, सब कुछ काम होता है। और आप सोचिए मित्रों, मुझे कोई ऐसा विभाग बताइए जो इतना बड़ा काम करता हो, इतना बड़ा काम करता हो, एक छोटी सी जगह पर 50 बच्चों को संभालना। और वो भी कौन से बच्चे, कई आदिवासी जगत के बच्चे, कोई झूपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे, कोई पिछड़े समाज के बच्चे, कभी स्कूल में गए ही नहीं है, ऐसे बच्चे रोते हुए भूखे अपना घर छोड़कर आंगनवाड़ी तक पहुंचते हैं मित्रों। और उसको पहुंचाने का काम हमारा ही है मित्रों। और इसी वजह से आंगनवाड़ी को इम्पोर्टेंस दिया है कि बच्चों को जब खेलने का साधन प्राप्त होगा तब वो आंगनवाड़ी में आएंगे मित्रों। मॉडल हो रहे हैं। यदि एक ग्राम प्रधान सोचता है कि मुझे मेरा गांव मॉडल बनाना है तो हो सकता है मित्रों। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की इतनी ग्रांटें आती है जिसका सही उपयोग कन्वर्जन करके हम काम करेंगे तो ये शक्य है, अशक्य नहीं है मित्रों। और ये काम अधिकारियों ने करके दिखाया है और इसी वजह से मैं सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। यही सही काम है मित्रों और यही सही काम है और ये काम करने के लिए यही सही समय भी है, क्योंकि हमें भारत को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। इसके साथ मैंने जोड़ा कि जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ आप ये देख लीजिए कि सभी बच्चे आंगनवाड़ी में आ रहे हैं, नहीं आते हैं तो समझा कर आंगनवाड़ी में लाइए। जो आंगनवाड़ी पूरा होने के बाद देख लीजिए वही बच्चे कक्षा 1 में दाखिल हुए
ये भी देख लीजिए, तो ही 100% शिक्षा प्राप्त होगी। दूसरा, वैक्सीन। कई गांव, कई महिलाएं, खास करके पिछड़े वर्ग, आदिवासी समाज की हमारी महिलाएं, जो केंद्र सरकार की वैक्सीन की योजना है उसका विरोध कर रही है और बता रही है कि हमें बच्चों को वैक्सीन नहीं दिलवाना है। क्या आप गारंटी देते हो आपके बच्चे बीच में नहीं मर जाएगा? है आपके पास कोई गारंटी? ये भुआओं के पास जाकर, संतों के पास जाकर दोहरा धागा करवाना और बच्चों का बलिदान दे देना, क्या ये ही माता पिता का काम है मित्रों? मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि एक भी बच्चा बिना वैक्सीन नहीं रहना चाहिए। ये हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो संशोधन करते हैं वो वैक्सीन बनवाते हैं, वे लोगों ने इतना प्रयास करके बच्चों को बचाने के लिए ये वैक्सीन बनवाया और हर घर तक, हर बच्चे तक ये पहुंच रहा है, क्योंकि हमें हमारा भविष्य को बचाना है।